ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜਾਏਗੀ 27 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ मनरेगा वाला जो नवा कानून जी राम जी ट्रेड डील नूं लैके रैली जिहड़ी है पूरी तरह दे नाल फोकस रहेगी। केंद्र नूं ट्रेड डील अते मनरेगा दे मुद्दਿਆਂ ते घेरनगे राहुल गांधी और की कुछ कहणगे अपने आप दे विच बेहद अहम रहेगा। पर तैयारियां पूरी पार्टी ने कर लईआं ने। पूरी पंजाब कांग्रेस लीडरशिप जिहड़ी है उत्थे मौजूद रहण वाली है। पंजाब लीडरशिप नूं भी एकता दा मंत्र देणगे राहुल गांधी, क्योंकि जिस तरीके असीं कह सकते हां आपस दे विच खैबासी है पार्टी दे विच, इस विच कोई दो राय नहीं है। आपस दे विच टस्सल चलदी है। जिहड़े वड्डे आगू ने उन्हां दी आपस दे विच एक राय अमूमन तौर ते वेखण नूं नहीं मिलदी। तां इस रैली नूं मिशन 2027 दा शंखनाद मन्निया जा रहा है। रैली नूं कामयाब बनाउण दे लई दस्सिए कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दित्ती है। सारे हलकिਆਂ ਦੇ नेता जिहड़े ने हाज़र रहणगे। तां बरनाला दे विच पूरीआं तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। एक वड्डा पंडाल सज चुकिया है। कांग्रेस की महारैली पंजाब के बरनाला में रखी गई। दिखावांगे बरनाला में अनाज मंडी में ये पंडाल तैयार हो चुके हैं। इत्थे कांग्रेस के राहुल गांधी वालों एक बड़ी विशाल रैली की जा रही है। पंजाब की पहली रैली है जिसका नाम दिता गया मनरेगा मजदूर किसान बचाओ रैली। इस रैली को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टी के सीनियर आगू साडे नाल मौजूद ने। सर जी रैली का की मकसद ते किस लैवल पर रैली हो रही है? आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ पर आकर पूरे पंजाब में ये किसानों को मजबूत करने के लिए हमारे मजदूर जिनका हक छीना गया है, जिसके माध्यम से ये रैली का आगाज़ यहाँ से बरनाला में वो करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ की रणनीति जो नीतियाँ जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार जो अपना रही है, उसका मुकाबला और किसानों के साथ की लड़ाई लड़ने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी दोनों इस रैली दे विच शिरकत कर रहे हैं। साडे इंचार्ज हीना जी, भूपेश बघेल साहब, काला जी, हरी सारे हरदयाल जी इत्थे सारे इंतजाम देख रहे हैं। और मैनू पूर्ण उम्मीद है इस रैली का जिहड़ा नाम है वो मजदूर किसान महारैली है। मनरेगा दा काला कानून जिसने गरीब दा चुल्हा बंद करने का काम किया है, पूरे खिलाफ, क्योंकि गरीब अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, किसी नूं लड़नी पएगी उरी लड़ाई। राहुल गांधी ने संदेश दिता है पूरे देश भर दे विच कि कांग्रेस पार्टी उन्हां गरीबां दी लड़ाई लड़ेगी जिन्हां दी मनरेगा बंद होगी। उधर केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस से निशाना साधया। उन्होंने कहा मजदूरों की दिहाड़ी की थां ते कांग्रेस अपनी फिक्र करे। बाजवा के समय सीनियर लीडरां दी कट्टी जाएगी टिकट। उन्होंने कहा है तो 50 साल तो वध वालियां दी टिकट जिहड़ी कट्टी जाएगी। इन्हां दा प्रधान सीनियर लीडरां नूं पुराना मॉडल दसदा है। तो राहुल गांधी की बरनाला रैली नूं लैके भी तंज कसिया है कि पहला सारे लीडरां नूं एक स्टेज ते तां बिठा लैण तां आपस दे विच जिहड़ी खिच्चोताण है कांग्रेस पार्टी दे विच उस नूं आधार बनाउंदे होए रवनीत बिट्टू दे वल्लों पार्टी ते निशाना साधया गया। कहना चाहना आ थोड़े सोनी जी भी ने, थोड़े वेरका साहब भी ने, इन्हां नूं तां 50 तो उत्ते ने, इन्हां नूं किसी नूं टिकट नहीं मिली। ये तां इन्हां दे प्रधान ने ते इन्हां दे इंचार्ज ने बघेल साहब ने वो कही दिता भी 70 टिकटां है जिहड़ियां असीं 50 तो थल्ले देणीआं। ना थोड़े सोनी साहब आउण, ना थोड़े वेरका साहब आउण, ते सारा पंजाब ही खाली है। कल नूं मनरेगा दी छड्डो, ओहदी दिहाड़ी दिवाउणी, ये अपनी दिहाड़ी है जिहड़ी इन्हां दी कांग्रेस चों बंद होई है, ओहदे बारे गल कर लैण। ये जिन्ने 70-75 पुराने ने ना, इधर सुख सरकारीआ हो गए, इधर ते बाजबाजी हो गए, इधर सारे जिन्ने भी बंदे ने 50 तो जिहड़े इन्हां दे उत्ते आ उन्हां दी टिकटां ही कट्टियां जाणीआं। इन्हां नूं तां मनरेगा दी दिहाड़ी भी नहीं मिलनी। इन्हां दा हाल तां ओह राजे वड़िंग ने करता जिन्ने सीनियर बंदे आ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 70-72 ਵੀ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਉਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4-10 ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ 127 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂ, 130 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਊ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੇਟ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਦੰਡ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਘਟਾਤੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਗੂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੈਲੀ ਤੇ। ਲੱਗੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੱਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਕਬ ਸੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵਕਤ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਫਸਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਮਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪੀਐਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 3 ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ CAA ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਨ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵਧੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। आगे से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने देश के इस उत्सव को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज कर दिया है। जब नाकामी की निराशा हताशा मन में हो और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। जाहिर है कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है, इसलिए इन्होंने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी जी को आगे कर दिया। कांग्रेस हर बार ऐसा ही करती है। जब अपने पाप को छुपाना हो तो कांग्रेस बापू को आगे कर देती है और जब अपना गौरवगान करना हो तो एक ही परिवार को सारा क्रेडिट दे देती है। साथियों,
कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है। इसी भवन में हुआ है। एआई समिट में 100 से ज्यादा देश शामिल हुए। ग्लोबल नॉर्थ हो या फिर ग्लोबल साउथ, सभी एक साथ एक ही जगह एक टेबल पर बैठे। दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो या फिर छोटे छोटे स्टार्टअप, सभी एक साथ जुटे। साथियों, अब तक जितनी भी औद्योगिक क्रांतियां आई है, उनमें भारत और पूरा ग्लोबल साउथ सिर्फ फॉलोअर रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भारत निर्णयों में सहभागी भी है और उन्हें शेप भी कर रहा है। आज हमारे पास खुद का एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डेटा सेंटर में निवेश करने की ताकत है और एआई डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जिस पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। कुछ लोग चौंक गए हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। विकसित देश भारत से ट्रेड डील्स करने में इतने उत्सुक क्यों हैं? इसका उत्तर है स्वागत कीजिए भारत हताशा, निराशा से बाहर निकल रहा आत्मविश्वासी भारत। अगर देश आज भी 2014 से पहले वाली निराशा में होता, फ्रेजाइल 5 में गिना जाता, पॉलिसी पैरालिसिस से गिरा होता, अगर ये हाल होते तो कौन हमारे साथ ट्रेड डील्स करता? अरे हमारी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन साथियों, बीते 11 वर्षों में देश की चेतना में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। भारत अब अपने खोए हुए सामर्थ्य को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ दाल एमएसपी ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का भी उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के समय में खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। छोटे किसानों को कोई पूछता ही नहीं था। फसल बीमा का हाल बेहाल था। एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई थी। कांग्रेस बजट में घोषणाएं जरूर करती थी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं थी। हमने देश के किसानों के लिए नेक नीयत के साथ काम करना शुरू किया और आज उसके परिणाम दुनिया देख रही है। आज भारत दुनिया के बड़े
एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर में से एक बन रहा है। हमने हर स्तर पर किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भी किसानों को मदद देने में कंजूसी करती थी। अपने 10 साल में यूपीए सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण किसानों को दिया, 7 लाख करोड़ रुपए, जबकि हमारी सरकार इससे 4 गुना अधिक यानी 28 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। यूपीए सरकार के दौरान जहां सिर्फ 5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता था, आज ये संख्या 2 गुने से भी अधिक करीब 12 करोड़ किसानों को पहुंची है।